हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बात करेंगे जनरल नॉलेज की। कल बात की थी जनरल नॉलेज के बारे में, जहां से हमने शुरू किया था 1905 के बंगाल विभाजन से। आज बंगाल विभाजन से आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिया था हमने कल 1906 के बारे में, 7 के बारे में। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था तब तक हमने पढ़ लिया था 1907 तक। उसके बाद में हमने बाल गंगाधर तिलक की बात की। आपको क्या करना है, आपने सभी ने ई बुक खरीद ली होगी। जो अपने स्टडी पॉइंट आरसी का यूट्यूब चैनल है अपना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप स्टडी पॉइंट आरसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्या ई बुक है वो परचेज कीजिए। बहुत ही नाम मात्र की न्यूनतम कीमत के ऊपर है वो आपको ई बुक उपलब्ध है, और प्रत्येक सब्जेक्ट की है जो आपके एमटीएस और पोस्टमैन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद में ये क्लास लेंगे और फिर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगातार जीके है वो कवर हो जाएगा। और वो कराया गया है आपको आपके बुक में उपलब्ध कि जो आपके आने वाला है। क्लास में कोशिश करेंगे सब कुछ कराया जाए, जहाँ से आपके बाहर कुछ जाए नहीं, कोशिश यही है। तो आज फिर बात करते हैं आगे आधुनिक भारत की, और कोशिश ये रहेगी कि अगले 3-4 दिनों में लगभग संडे या मंडे तक आधुनिक भारत है वो हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो लगभग मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे जो भी आप कहेंगे वो सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। होम रूल लीग की बात करेंगे, और आप लगातार क्लास को आप क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे आपके साथ साथ अन्य जो आपके डिपार्टमेंट के साथी हैं उनको भी फ़ायदा हो, और प्रमोशन में उन्हें भी कुछ न कुछ सहयोग मिले, और उन्हें भी पता लगे कि स्टडी पॉइंट आरसी चैनल है वो निःशुल्क तैयारी करवाता है प्रमोशन एग्जाम की पोस्टल के। तो चलो बात करते हैं होम रूल लीग। इसकी स्थापना कब हुई? 1916। पोस्टल एग्जाम में पूछा गया है कि 1916 में पूछा गया कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916। ठीक है, किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की महिला थी, मतलब आयरिश महिला थी। कौन? एनी बेसेंट। ये तो 1916 की बात आ गई, क्योंकि तिलक को पढ़ रहे थे ना हम, बाल गंगाधर तिलक को, तो होम रूल लीग पढ़ लिया कि साथ में इसको भी पढ़ लें। याद रखना है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916। अब 1908 के बाद की बात करें, 1909 में क्या हुआ? 1909 में हुआ पार्लियामेंट सुधार। इतना याद रखना है कि पार्लियामेंट सुधार कब का है? 1909 का। पार्लियामेंट सुधार कब का है? 1909 का। रट्टा लगा लेना, ये पूछेगा तो ये पूछेगा कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब का है? 1909 का। अब देखो 1909 में हो गया। अब देखो 1916 जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। तो याद रखना है 1916 अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे किसकी? कांग्रेस की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, हमने पढ़ा पिछली क्लास में। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, गरम दल, नरम दल। गरम दल के नेताओं के नाम मैंने बताए, लाल बाल पाल आपको बताया। उसके अलावा आपको नरम दल के नेताओं के नाम बताए, उनको भी याद रखना है। दिनसा वाचा है। इस प्रकार से 1916 में क्या हुआ? 1916 में कांग्रेस का पैचअप हो गया। पैचअप का मतलब कांग्रेस वापस मिल गई। नरम दल और गरम दल वापस क्या हो गए? 1916 में नरम दल और गरम दल का वापस में गठबंधन हो गया, और इसके साथ में मुस्लिम लीग भी इनके साथ में मिल गई। 1916 में नरम दल, गरम दल पर से मुस्लिम लीग तीनों का क्या हो गया? संगठन वापस बन गया। अब देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? इनका निधन कब हुआ? इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। क्या बनाते हैं? शहीद दिवस। आज है 23 मार्च। आज क्या है? आज 23 मार्च है। तो बताइए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? 23 मार्च के दिन क्या घटना घटी थी उसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे, और आप बताएंगे कि 23 मार्च का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। क्या बताएंगे कि 23 मार्च का दिन महत्वपूर्ण क्यों है?
साथ ही 23 मार्च दिन जो घटना घटी या फिर जो भारतीय इतिहास में जो दिन आज तक याद रखा जाता है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई, आप सभी को पता है। तो इस दिन के बारे में आप क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। इनके हमारे जो शहीद हैं, वीर सैनिक हैं, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, आज के दिन जिन्हें फांसी दी गई, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, आप इनके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आप भेजेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजेंगे इनको श्रद्धांजलि की। क्या बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इनको श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, अब देखो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने भारत आगमन पर कब आए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। क्या पूछेगा कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। यह पूछेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, 1916 में। कहाँ हुई, साबरमती में, गुजरात में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और कहाँ, बिहार में। पूछेगा कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, केसर-ए-हिंद की उपाधि। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये चला 1914 से 1918। ठीक है, कौन सी उपाधि दी गांधी को, केसर-ए-हिंद की। गांधी जी के समाचार पत्र थे यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। याद रखने हैं, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, याद रखना है। 19 मार्च 1919 को क्या लागू हुआ, रोलेट एक्ट लागू हुआ। इसे कहते हैं नो दलील, बिना दलील का, बिना अपील का, बिना वकील का कानून किसे कहते हैं, रोलेट एक्ट को कहते हैं। भारतीयों ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा। इसके विरोध में भारत में क्या हुई, सत्याग्रह सभा हुई, और सत्याग्रह सभा पर जलियांवाला स्थान पर बाग में, जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाई गई। कब, 13 अप्रैल 1919 को। इसलिए इस दिन को क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल 1919। और टैगोर ने इसके, ये घटना घटी उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, उसको त्याग दी। और अंग्रेज़ों के जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 379 जो भारत के व्यक्ति हैं वो मारे गए, शहीद हो गए। और जब इस घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, हंटर आयोग गठित किया गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में अगली क्लास में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।